जय हिंद दोस्तों, आज जो है से हम लोग प्रश्नावली 4.2 का बेसिक थ्योरी जो लेकर चल रहे थे उसका ये प्रॉपर्टीज नंबर चौथा है। आइए प्रॉपर्टीज चौथा को हम लोग समझते हैं, ध्यान से समझिए। प्रॉपर्टी चौथा क्या कहता है कि कोई भी डिटर्मिनेंट्स है और उस डिटर्मिनेंट्स में कोई भी कांस्टेंट से गुना करेंगे। कांस्टेंट का मतलब हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी संख्या से अगर आप गुना करते हैं तो इसमें गुना करने के दौरान क्या होता है, जैसे आप लोग जानते थे आव्यूह में जो था, जैसे कोई रहता था 2 4 चाहे जो भी रहेगा और इसमें गुना करना होता था तो इस 2 से सब में गुना करते थे, इस सब में गुना करते, यानी 3 दूनी 6 होता था, 4 दूना 8 हो जाता था, 2 एकम 2 हो जाता था और 2 दूना 4 हो जाता था। लेकिन आपको ये चीज़ डिटर्मिनेंट में आपको नहीं करना है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि अगर कोई भी कांस्टेंट से आप गुना करते हैं तो कोई एक रो या कोई एक रो कॉलम किसी एक ही में गुना हो सकता है या कॉमन हो सकता है। जैसे देखिए, अगर हम इसमें गुना करना चाहते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर हम गुना करना चाहते हैं इसमें तो हम कह सकते हैं ये क्या है R1 है, ये क्या है R2 है और ये क्या है R3 है। तो अगर हम गुना करना चाहते हैं कोई एगो में तो के से गुना करेंगे तो कोई एक के वो रो में होगा, चाहे एक के वो कॉलम में, 100 में नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए तो हम इसमें कहेंगे कि के पर जो है से R1 में के से गुना करने पर, R1 में के से गुना करने पर तो R1 में ही केवल गुना हुआ, यानी इसका डिटर्मिनेंट जो हो जाएगा वो क्या होगा आपका दोस्तों, के से ही होगा, यानी के A1 फिर क्या हो जाएगा के R1 ये ना है, के B1 और फिर के C1, आई सब जैसे का तैसे रहेगा, A2 के A2, B2 के B2, C2 के A3 के A3, B3 के B3 और C3 के C3, ये आपका मिल जाएगा। इसको ज़्यादा बेहतर से आप समझिएगा एग्जाम्पल के द्वारा। आइए हम लोग एग्जाम्पल नंबर जो है से अगला दोस्तों, उदाहरण नंबर हम लोग 9 समझते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो देखिएगा दोस्तों, क्या आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या हम 102 को लिख सकते हैं 17 गुने 6, क्योंकि 17 6 के 102 होता है। क्या 18 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 8, क्योंकि 3 गुने 6 लिखे दोस्तों, क्योंकि 6 लिखे तब ना 18 होगा, 6 3 18 हो जाएगा। क्या 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुने 6, ये हो गया, मतलब इसको तोड़ दिए, आप भी इसको तोड़िएगा। देखिए क्यों तोड़े से ध्यान दीजिएगा। अब इसको रहने दीजिए, 1 के 1 रहने दीजिए, 3 के 3 रहने दीजिए, 4 के 4 रहने दीजिए, 17 के 17 रहने दीजिए, 3 के 3 रहने दीजिए, 6 के 6 रहने दीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो R1 में, इस R1 में आपको एक चीज़ कॉमन लग रहा होगा। क्या कॉमन है? इस देखिए पूरे R1 में आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। तो क्या हम 6 कॉमन ले सकते हैं R1 से अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ 4, यानी गुण धर्म 4 के अकॉर्डिंग हम लोग क्या सीखेंगे, कोई भी संख्या को हम कॉमन ले सकते हैं और कोई भी संख्या को गुना कर सकते हैं, लेकिन कोई एक रो में से या केवल एक कॉलम में से कॉमन लेंगे। तो इस सारे चीज़ में इस R1 में देखिएगा तो आपको एक ही चीज़ मिल रहा है 6 6 6। तो हम कह सकते हैं कॉमन 6 कॉमन इन R1। 6 कॉमन ले रहा है, किससे कॉमन ले रहा है तो R1 से। तो 6 कॉमन लीजिएगा तो बाहर 6 आ जाएगा, अंदर बच क्या जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 6 कॉमन हुई है, क्या बच गया 17, यहाँ पर 6 कॉमन हुई है, क्या बच गया 3, यहाँ पर 6 कॉमन हो गया तो एगो 6 बच जाएगा। बाकी बात को रहने दीजिए, 1 3 4 17 3 6। और एक वो चीज़ आप देखिएगा दोस्तों, ये R1 है, ये क्या है R2 है और ये क्या है R3 है। प्रॉपर्टीज नंबर 3 में आपको बतलाए थे कि कोई 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर होता है तो टोटल डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है। और थोड़ा गौर से देखिएगा तो जो चीज़ आपको ये R1 में है 17 3 6, वही चीज़ आपको R3 में दिखाई दे रहा है 17 3 6, यानी R1 बराबर क्या हो गया, R1 बराबर है किसके, R2 का। तो प्रॉपर्टीज 3 बताया है कि ना कि अगर 2 रो चाहे 2 कॉलम बराबर है तो पूरा डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाता है 0। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ना कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसके बाहर 6 है तो 6 गुने इस पूरे डिटर्मिनेंट का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। और 6 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ये प्रॉपर्टीज लगा, यानी इस प्रॉपर्टीज में हमको यह समझना था कि कोई भी संख्या को हम गुना कर सकते हैं, लेकिन कोई एक ही रो में गुना होगा या केवल एक ही कॉलम में गुना होगा, और या हम कोई भी संख्या को कॉमन ले सकते हैं लेकिन कोई एक ही रो या कोई एक ही कॉलम में। उम्मीद करते हो दोस्तों ये प्रॉपर्टीज समझ में आएगा। अगला प्रॉपर्टीज, आइए दोस्तों प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग चौथा देख चुके हैं और 5वां प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रॉपर्टीज है 5वां क्या कहता है प्रॉपर्टीज कि अगर कोई बड़ा डिटर्मिनेंट्स है, बहुत सारे बीजगणितीय रूप में है, तो उसको हम अलग अलग पार्ट में तोड़ सकते हैं। आइए ध्यान दीजिए,
जैसे देखिए यहाँ पर देखिए ई, इसको हम तोड़ कैसे सकते हैं, इसे ध्यान दीजिए। इसको हम तोड़ सकते हैं दो पार्ट में तोड़ेंगे। A1 B1 C1 एगो बन जाएगा, फिर A2 B2 C2, फिर A3 B3 C3, यानी पहला का लेना है, ये पहला का लेना है, ठीक है। तो लीजिए क्या हो जाएगा A1, यहाँ पर क्या हो जाएगा B1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा C। फिर एक काम खत्म है। फिर इसमें आइए क्या हो जाएगा A2, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों B2, फिर क्या हो जाएगा C3। अब फिर यहाँ से ये वाला में इसको करना है, ये आपका बीच में प्लस का चिन्ह नहीं है, ये ऐसे है, इसको ऐसे करना है। तो क्या हो जाएगा A3, क्या हो जाएगा B3 प्लस A3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तोड़ दिए पहला का के लिए, इसका पहला तो ये पूरा ले लिए, एकर पहला का तो ये पूरा लिए, एकर पहला का तो ये पूरा लिए। अब इसका दूसर का लेंगे तो ये पूरा लेंगे, फिर इसका दूसर का लेंगे तो अगर इस यही प्रक्रिया जितना बार है, अगर इसमें 3 गो रहेगा तो इसको 3 बार तोड़ेंगे, बीच में हमेशा प्लस, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, जो भी रहेगा लिख देंगे। तो एक पैटर्न तो ऐसे टूट गया। अब अगला पैटर्न में क्या होगा, ऐसे टूटेगा, मतलब A1 के साथ हो गया। अब क्या हो जाएगा अल्फा 1 आई पूरा, फिर अल्फा 2 आई पूरा, अल्फा 3 पूरा। अगर और यहाँ पर कुछ बीटा उड़ाता था फिर बीटा, फिर B1 0, यानी ऊपर जितना रहेगा दोस्तों उतना पार्ट में हम तोड़ सकते हैं। तो ये दो पार्ट में ना, दो बीजगणित के रूप में है, तो 2 बार में तोड़ेंगे। एक बार में तोड़े हैं, A1 लेकर ही पूरा ले लिए हैं, फिर A2 लेकर ही पूरा ले लिए, A3 लेकर पूरा लिए। अब क्या लेंगे अल्फा 1 और फिर पूरा लिख लिए अल्फा 1, और फिर क्या हो जाएगा B1 और ये हो जाएगा C। फिर इसमें आइएगा तो एक का काम हो गया। अब क्या अल्फा 2 B2 और क्या हो जाएगा C2। फिर इधर से आइए तो क्या हो जाएगा अल्फा 3, ये हो जाएगा बीटा B3 और ये क्या हो जाएगा C3। ये 2 बार टूटे, 2 बार तोड़े। आप 3 बार भी तोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई और रहता, X रहता, X से रहता, इसमें भी X, इसमें भी X, इसमें भी X रहता, तो हम क्या करते सीधे एक बार तो ऐसे टूट गया है, फिर अल्फा को लेकर को शुद्ध किया, अब X लेते, फिर B1 B2, फिर यहाँ पर X लेते, ही हो जाता है। यानी ऊपर जितना बार रहेगा ना दोस्तों उतना पार्ट में हम क्या करेंगे तोड़ेंगे। और तोड़ने के बाद जो इसका मान निकालते से और फिर इस दोनों का मान निकाल के जोड़ देते, दोनों का मान में क्या होता कोई अंतर नहीं, तो दोनों का मान वही होता। आइए एग्जांपल के द्वारा इसको अच्छा से समझिए। दोस्तों प्रॉपर्टीज नंबर 6 का हम लोग यूज करके इसको बनाते हैं। इसको हमें सॉल्व करके सिद्ध करना है 0। अच्छा अभी तुरंत बात किए हैं कि हम लोग पहला का पहले लेंगे, यहाँ पर लेंगे A X, फिर क्या लीजिएगा B Y। अभी जस्ट जो प्रॉपर्टीज बताया है उसके अकॉर्डिंग, फिर C Z। तो पहले लिखिए क्या लिखिएगा दोस्तों A, फिर यहाँ इसका क्या लीजिएगा A और फिर इसका क्या लीजिएगा X, सेम चीज़ आई। अब इसी को लेना है और ये दूसरा का पार्ट को लेना है। अब यहाँ देखिए ये तो हो गया A, अब इसका लीजिए पहला का, तब B Y क्या हो जाएगा B Y हो जाएगा। सेम यहाँ देखिए C Z, यहाँ लिख दीजिए C और ये क्या हो जाएगा Z हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों। अब फिर देखिएगा इस बीच में कथी का चिन्ह होगा प्लस ना, यहाँ प्लस है तो प्लस होगा। अब फिर देखिए ये A लेंगे, A तो यही ना रहेगा A, अब ई वाला ले लिया तो क्या लेंगे 2x और फिर यहाँ EX से रहेगा। जहाँ 2 गो रहेगा उसमें से एगो लेंगे, जो जिसमें 2 गो ना रहेगा उस सब को ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आइए तो यहाँ वाला तो हो गया, अब क्या होगा B, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 2y और फिर क्या हो जाएगा y, तोड़ने वाला खंडन विधि। फिर क्या लेंगे C के C लेंगे, अब उसका क्या हो जाएगा 2z हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा z हो जाएगा। थोड़ा गौर कीजिएगा दोस्तों, तो एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये कहते हैं ये R1 है, ये क्या है R2। अब आपसे हम पूछेंगे जो चीज़ R1 है वही चीज़ R2 है। R1 में क्या है ABC, तो R2 में भी क्या है ABC, तो हम कह सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू क्या है R2। और प्रॉपर्टीज 3 देखे हैं कि कोई भी 2 गो रो या 2 गो कॉलम बराबर है तो पूरा डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो ई वाला 0 है तो इसका डिटर्मिनेंट का मान ई क्या हो जाएगा 0, ठीक है। सेम चीज़ इधर देखिए, इसमें से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं। इसमें से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं इसका तो मान 0 आ जाएगा। अगर इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका मान तो 0 आ गया है तो 0 प्लस, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, ये किस में से लेंगे R2 में से, क्या लेंगे R2 में से। तो R2 में से 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या कीजिएगा 2 कॉमन, ध्यान दीजिएगा 2 कॉमन इन R। कॉमन क्यों ले रहे हैं क्योंकि यहाँ x है y है z है, 2 कॉमन हो जाएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा, इसलिए 2 कॉमन लेंगे। और कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा A B C, यहाँ पर 2 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा x, यहाँ पर क्या बचेगा y, यहाँ पर क्या बचेगा z, और फिर देखिएगा ई तरह भी करेगा x y z, ये तो 0 है। अब देखिए 0 के 0 प्लस, अब इसमें भी देखिएगा दोस्तों, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा R2 और R3
ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं कह सकते हैं कि इसमें R2 बराबर है किसके, R3 के बराबर है, यानी पूरा डिटर्मिनेंट पर कितना हो जाएगा 0। तो ये तक 2 है, इस पूरा डिटर्मिनेंट का मान जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा 0। तब गुने क्या हो जाएगा 0, 0 में 2 हो गया, 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0, और 0 प्लस 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ये RHS आ गया, हम लोग LHS लेके चले थे, RHS आ गया, तो हम कह सकते हैं सो LHS बराबर है RHS R प्रूफ। R समझ में आया होगा दोस्तों, एकदम आसान था। इसको ऐसे तोड़ दिया अलग, फिर इसको ऐसे तोड़ दिए, ये वाला और दोनों को देखे कॉमन था, दोनों में प्रॉपर्टीज ही आपका जो है 76। क्वेश्चन नंबर जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ना था वो प्रॉपर्टीज कर लिए हैं। कुछ प्रॉपर्टीज का जो नियम है हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं, उसी में कुछ बात हम लोग सीखते चलेंगे। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप लोग जो है फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। ये प्रश्नावली 4.1 का 1 नंबर क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है। ज़्यादा प्रयास कीजिए कि प्रॉपर्टीज जितना पढ़े उस प्रॉपर्टीज पर लागू करने के लिए, ताकि आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाए। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, अगर हम बात करते हैं तो ये आपका C1 है, कॉलम 1 है। इसको हम बात करेंगे तो ये C2 है, कॉलम 2 है। और इसको बात करेंगे तो ये C3 है, कॉलम 3। अच्छा, इसका बात करेंगे तो ये हो जाएगा R1, इसका बात करेंगे तो ये हो जाएगा R2, और ये इसका बात करेंगे तो ये R3। इस सारा चीज़ को सॉल्व करके हमको लाना कितना है 0। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपसे हम एक बात कहेंगे कि अगर इस दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, C1 और C2 को जोड़ देते हैं, C1 और C2 को, तो देखिए x प्लस ए हो जाएगा, y प्लस बी और z प्लस सी। तो जोड़ने के बाद जो चीज़ ये है वही चीज़ C3 पे आ जाएगा। अब प्रॉपर्टीज 3 देखे हैं क्या कि कोई 2 रो या 2 कॉलम बराबर है तो पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो हम नहीं कर सकते हैं कि ऑपरेशन फर्स्ट में लगा दीजिए, फर्स्ट ऑपरेशन कह सकते हैं, ये दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। तो क्या कहेगा C1 प्लस में क्या कीजिएगा C2, हम लोग कॉलम में जोड़ रहे हैं ताकि ये वाला C3 आ जाए। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जिसमें ऑपरेशन करते हैं उसी के साथ ऑपरेशन करते हैं, बाकी बात सबको जैसे के तैसे लिख देते हैं। तो हम लोग ऑपरेशन किसके लिए लिख रहे हैं, C1 के लिए, यानी C2 और C3 के साथ कुछ नहीं करना, उसको लिख दीजिए पहले। तो पहले तो आप C2 को लिख दीजिए। C2 क्या है, A है, B है और ये C। फिर C3 के साथ में कुछ नहीं कर रहा तो लिख दीजिए x प्लस A, y प्लस B और z प्लस C, ये लिख दिए। अब हम लोग C1 के साथ किए हैं, क्या किए, C1 प्लस C2। तो देखिए C1 का मान कितना है x, C2 का मान क्या है A, तो हम लिख सकते हैं x प्लस A। फिर इसको जोड़ दिए, तब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा y प्लस B। फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा z प्लस C। अब आपको ध्यान दीजिएगा, तो जितना मान C1 का मान है उतना ही मान क्या है दोस्तों C3 का मान। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं चूँकि C1 बराबर क्या है C3 के, इसलिए डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा 0। और हमको तो यही प्रूफ करना था कि इसको सॉल्व करने के बाद 0 लाना है, तो ये प्रूफ हो गया। हम कहेंगे ये आपको LHS आ गया, RHS आ गया। तो हम कह सकते हैं सो LHS बराबर RHS R प्रूफ। देखिए दोस्तों, हम ध्यान से समझिए, प्रॉपर्टीज आपको ध्यान से समझना है सारा चीज़। 1-2 बार रिकॉल करके आप लोग बनाते रहिएगा, इसको समझना। हम सोचे थे क्या कि दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा, बराबर हो गया तो प्रॉपर्टीज 3 सीख लिए कि 2 रो चाहे 2 कॉलम बराबर है तो पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। आइए अब अगला नंबर क्वेश्चन। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 समझते हैं। आप लोग जानते हैं ये क्या है C1 है, ये क्या है C2 है और ये क्या है आपका C3। थोड़ा गौर कीजिए, थोड़ा गौर करने की जरूरत। गौर क्या कीजिएगा, अगर हम सोच रहे हैं क्या, ध्यान से समझिए, सोच क्या रहे हैं कि अगर हम इस सब को आपस में जोड़ देते हैं, जोड़ने का मतलब हो गया C1, C2 और C3। फायदा क्या होगा, मतलब सोच रहे हैं, हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन सोचिए अगर इस सब को जोड़िएगा तो देखिए A प्लस में होगा A माइनस में कट जाएगा, B माइनस में है B प्लस में कट जाएगा, और C माइनस में है और C प्लस में कट जाएगा। यानी सारा चीज़ जब कट जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 0 बच जाएगा। 0 बचा कि नहीं, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। सेम चीज़ अगर इस सब को जोड़ेंगे तो देखिए B प्लस में माइनस में कट जाएगा, C माइनस में प्लस में कट जाएगा, A माइनस में प्लस में कट जाएगा। इसी प्रकार इसको भी जोड़ेंगे तो कट जाएगा। यानी सारा इसको जोड़ने के बाद इस सब में क्या आ जाएगा 0 0 0। अब कोई भी अवयव में अगर पूरा ही 0 हो जाए तो तब पूरा क्या होगा, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 बाहर है, अंदर कुछ भी होगा तब बाहर वाला ब्रैकेट के बाहर वाला 0 अंदर वाला तो सबको 0 कर देगा। तो हम सोच लिए ऑपरेशन क्या, ऑपरेशन यही सोचे कि C1 में हम लोग क्या करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर सकते हैं।
इसके अलावा आप दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं, R1 R2 को भी जोड़ सकते थे, B से B कट जाता, A से A कट जाता, C से C, R1 R2 R3 इस सबको भी जोड़ सकते हैं, तब भी आ जाएगा आपको। तो हम ऐसे जोड़ रहे हैं, आइए ऐसे जोड़ेंगे। काम किसके साथ कर रहा है, C1 के साथ, तो आपको C2 और C3 को जैसे के तैसे लिख दीजिए। C2 को क्या लिखेगा, B माइनस C, फिर क्या लिखेगा C माइनस A, और फिर रखिएगा A माइनस B। C3 को लिख दीजिए C माइनस A माइनस B और B माइनस C। अच्छा, ऐसा क्यों लिख रहा है दोस्तों, ऐसा इसलिए लिख रहा है क्योंकि हम लोग काम किस में कर रहे हैं, C1 में, तो C2 और C2 और C3 के साथ तो कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको लिखते हैं। आइए अब इसको सॉल्व कीजिए, इस सब को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा A माइनस B, फिर इसको जोड़ दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा B माइनस C, फिर इसको जोड़ दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा C माइनस C। सेम चीज़ अब इसको भी जोड़ना, क्योंकि सारा ऑपरेशन में काम करना है। अब इसके साथ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, B माइनस C, फिर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा C माइनस A, फिर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा A माइनस B। सेम चीज़ अब नीचे वाला को जोड़िए, क्या हो जाएगा C माइनस A, प्लस में हो जाएगा A माइनस B, फिर प्लस में क्या हो जाएगा B माइनस C। अब कटने वाला से काट दीजिए, देखिए A से A कट जाएगा, C से C कट जाएगा, B से B कट जाएगा, फिर देखिए B से B कट गया, A से A कट गया और C से C कट गया, फिर C से C कट गया, A से A कट गया, B से B कट गया, यानी इस पूरे में क्या बच गया 0। यहाँ पर क्या बचल है B माइनस C, फिर क्या बचल है C माइनस A, इसमें भी क्या बचेगा दोस्तों 0। यहाँ पर क्या बचेगा C माइनस A, यहाँ पर क्या बचेगा A माइनस B, फिर यहाँ पर देखिएगा क्या बचेगा 0, फिर ई वाला क्या हो जाएगा A माइनस B, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा B माइनस C। अब हम लोग जानते हैं चूँकि C1 इक्वल टू 0, और जब कोई भी आव्यूह का एक रो या एक कॉलम अगर पूरा 0 हो जाए तो पूरा डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है 0, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़। तो इसको हम कह सकते हैं टोटल डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो RHS आ गया, आपको RHS ये है ना प्रूफ करना था, सो LHS बराबर। अच्छा, इसको आप डिटर्मिनेंट के यूज से भी बनाइएगा तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। अब ध्यान दीजिएगा क्या दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात समझिए क्या है। ध्यान देने वाली बात यही है कि इसको हम लोग कहते हैं C1, इसको हम लोग क्या कहते हैं C2 और इसको कहते हैं C3। थोड़ा सा गौर कीजिए, थोड़ा सा गौर करना। इसको तो नॉर्मली आप तो झाक पर बनाइएगा तो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन हमको यूज टू प्रॉपर्टीज़ है ना, इन डिटर्मिनेंट के गुण का प्रयोग करके हमको जो है से क्या करना है, इसको बनाना है। तो आइए देखिए, हमको जहाँ तक लग रहा है क्या कि अगर इस 7 में 9 से गुना कर दें, इस 7 में कितना से गुना करें 9 से, और इस बगल वाला जोड़ दे तो 9 7 63 और 2 जोड़ देंगे तो 65 आ जाएगा। सेम देखिए, अब फिर इसमें 9 से गुना करेंगे, 9 8 72 और 3 जोड़ देंगे 75 आ जाएगा। फिर 9 से 99 81 या 5 जोड़ देंगे 86। यानी हमको प्रॉपर्टीज समझ में आया कि C1 गिव्स, C1 को तो जोड़ना ही है, यानी इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल जोड़ रहे हैं, और C2 को भी जोड़ रहे हैं, लेकिन C2 में हम सब C2 में कितना से गुना कर रहे हैं दोस्तों, 9 से गुना इन्हें कर रहे हैं। यानी हम इस C1 को जैसे देखिए, ये इसमें 9 से गुना है, 9 से 63 इसको जोड़ रहा है तो 65 आ गया, 9 8 72 इसको जोड़ा था आ गया 75, 99 81 इसको जोड़ा था 86 आ गया। यानी इस C2 के साथ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, C2 के साथ हम 9 से गुना कर रहे हैं और C1 को सीधे हम क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो यही ऑपरेशन यहाँ लिख दिए, C1 गिव्स C1 प्लस 9 C2। अब हम लोग ऑपरेशन किसके साथ कर रहे हैं दोस्तों, तो ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं C1 के साथ। तो C2 और C3 को पहले नोट कर दीजिए, तो क्या लिखेगा 7 8 9, और फिर इसको क्या लिखेगा 65, इसको लिखेगा 75 और इसको लिखेगा 86। अब इसमें हम लोग काम करें C1, तो C1 का मान कितना है 2, और फिर देखिए 9 है 9, C2 तो C2 का मान कितना है 7, गुने 7 में हो जाएगा, तो 9 7 63 और 63 में 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 65 आ गया, यानी यहाँ पर आ जाएगा 65। सेम चीज़ अब इसमें भी करना है, ये वाला में। तो ये C1 का मान क्या है, ये क्या है C2 का मान है, तो C1 को जैसे के तैसे रहने देना है प्लस, उसके बाद क्या करना है 9, और उसके बाद किससे गुना करना है C2 से, तो C2 का मान कितना है 8, 9 8 72, अब 72 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। सेम चीज़ इसमें भी करना है, तो इसमें 9 से गुना करना है, तो 99 81 या 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 86। अब ध्यान दीजिएगा, तो जितना मान C1 का है उतना ही मान क्या है C3 का है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं चूँकि C1 बराबर C3, इसलिए डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं LHS यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो LHS बराबर में क्या हो जाएगा RHS, R क्या हो जाएगा प्रूफ। बोलिए दोस्तों, समझ में आया? ये बहुत आसान सा टॉपिक है। चलिए।
आइए दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमको इतना को सॉल्व करके लाना क्या है, 0। अभी तक हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या करेंगे, और आपको भी नहीं। लेकिन चलिए, एक बात का तो समझ है कि ब्रैकेट के बाहर जो भी अंक रहता है उसको पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर ए है तो इस ब्रैकेट के अंदर ले जा सकते हैं। तो ए में बी से गुना करेंगे तो ए बी है, इसी ए में गुना करना होगा सी से, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर तो सब में ना गुना होता है। तो अभी कुछ नहीं सोचे, सीधे हम लिख रहे हैं 1 1 1। इसको भी रहने दीजिए, बी सी, सी ए और ए बी, और इसको गुना कीजिए। ए में बी से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा ए बी। फिर इसी ए में सी से गुना करेंगे, प्लस में क्या हो जाएगा सी ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और फिर इसमें गुना कीजिए, बी में सी से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा बी सी, प्लस फिर बी में ए से गुना करेंगे तो इसको सुधार के लिख सकते हैं ना, ए बी, पहले ए और बाद बी। सेम चीज़ इसमें गुना कीजिए, सी में ए से गुना करेंगे क्या होगा सी ए हो जाएगा, प्लस सी में बी से गुना करेंगे तो इसको सुधार के लिख दीजिए बी सी। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है, अगर आप इसमें ये C1 है और ये क्या है C2 है, और ये क्या है आपका C3, ये C2 है, ये C2 है, और ये क्या है C3 है। थोड़ा सा ध्यान देने के बाद क्या है कि अगर इस सब को हम जोड़ेंगे तो इसमें AB है, BC है, CA है। यहाँ पर भी देखिएगा तो AB है, देखिए AB है, BC है और CA है, और इस सब को भी आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा AB, BC और CA। यानी इस C1 और C2 को जोड़ने के बाद एक चीज़ हमको लग रहा है, AB, BC और CA, ये इतना चीज़ तीनों में है। अगर इस तीनों को, इस दोनों को जोड़ देते हैं तो सब में क्या आ जाएगा AB, BC और CA। और जब सब में AB, BC, CA आ जाएगा तो सब में से हम कॉमन ले लेंगे तो फिर एगो बच जाएगा 1 1 1। नहीं समझ में? देखिए कैसे करते हैं। तो इसमें हम इस दोनों को जोड़ेंगे, इस दोनों को जोड़ना है तो आप कह सकते हैं क्या कि C1 ये C2 में रख दीजिए। तो क्या कहिएगा, C2 गिव्स C2 प्लस C3, या नहीं कीजिएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए। हम C2 के साथ कर रहे हैं तो C1 को रहने दीजिए 1 1 1। अच्छा, इसमें हमको सॉल्व करना है C2 प्लस C3। आप ही बोलिए, C2 प्लस C3 सॉल्व करना है। तो हम ये C2 को C2 के साथ कर रहे हैं तो C1 को नोट कर दिए, उसी प्रकार किसको नोट कर देंगे, तो उसी प्रकार नोट कर देंगे C3 को। नोट कर दीजिए AB प्लस CA, फिर हो जाएगा BC प्लस क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा CA प्लस में क्या हो जाएगा BC। अब इस दोनों को आपस में जोड़िए तो इसको सुधार के लिख सकते हैं। इस सब में आपको क्या दिखाई दे रहा है, AB, BC और CA, ये तीन वो चीज़, ये इस सब को जोड़िएगा तो सब चीज़ में आपको ये वाला दिखाई दे रहा है। तो इसको सुधार के लिख दीजिए AB प्लस BC प्लस CA, ये लिख दिए। सेम चीज़ इसमें भी वही चीज़ है तो इसको लिख दीजिए AB प्लस BC प्लस में क्या लिखिएगा CA। सेम चीज़ इसको भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस में क्या हो जाएगा CA। अब हमको C2 में एक चीज़ दिखाई दे रहा है AB, BC, CA। क्या इस C2 में से हम कॉमन ले सकते हैं AB, BC, CA? कॉमन लेने से क्या फ़ायदा होगा कि सारा 1 हो जाएगा, एगो 1 होते हैं और 2 गो रो चाहे 2 कॉलम बराबर होता है तो सारा डिटर्मिनेंट का 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB, यहाँ पर लिखेगा AB, BC, C, ये कॉमन किसे कर रहा है, C2 से ना कॉमन कर रहा है, C2 से। तो कॉमन करिए AB प्लस BC प्लस CA, ये कॉमन किए हैं और इस तरह है ना करेगा 1 1 रहेगा 1 1 1, और इसमें से सारा कॉमन ले लेंगे, AB B सब में कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर भी क्या बचेगा 1 1 1 बचेगा। और इस तरह भी करेगा, क्या रहेगा AB प्लस में CA, और यहाँ पर क्या रहेगा BC प्लस में AB, फिर यहाँ पर क्या रहेगा CA प्लस में BC। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो यहाँ C1 है C2 है, चूँकि C1 बराबर है C2 के इसलिए हम डिटर्मिनेंट को कितना मान लेंगे 0, और ये RHS प्रूव्ड हो गया।